स्टूडेंट्स हमने सबक आराम व सुकून पिछले 2 लेक्चर्स में पढ़ लिया है और इसके अंदर जो नसर पारे की तशरीह के पैराग्राफ थे वो मैंने आपको मार्क करवा दिए हैं। आज हम इसकी एक्सरसाइज मश्क के जो सवाल जवाब हैं और बाकी जो एमसीक्यू मारूजी हिस्सा है वो सारा आज करेंगे। आपने गौर से बेटा सुनना है। अगर किसी क्वेश्चन में कोई मसला हो, किसी भी सवाल में कोई मसला हो आपको, तो आपने अच्छी तरह से पूछना है। आपके पास जो नोट्स हैं उनमें भी सवाल जो आप दिए हुए हैं, मैं दोबारा भी यहाँ पर आपको लिखवा देती हूँ। आप अपने नोट्स के साथ इनको मैच कर सकते हैं, देख सकते हैं, क्योंकि जो सवालों के जवाब मैं अभी आपको लिखवाऊंगी हो सकता है कि नोट्स में थोड़े से डिफरेंट लिखे हुए हों, तो आपने परेशान नहीं होना। वो भी सही है और ये भी अपनी जगह सही है। अगर इनमें से आपको जो बेहतर लगे और जो आसान लगे वो आप याद कर लीजिएगा। रोजाना आराम व सुकून ना किया जाए तो इसका क्या नतीजा निकलता है? रोजाना आराम व सुकून ना किया जाए तो इंसान बीमार पड़ जाता है। इसका क्या नतीजा निकलता है? तो इंसान बीमार पड़ जाता है। बीमारी के बावजूद मियाँ दफ्तर जाने के लिए क्यों तैयार हो जाता है? बीमारी के बावजूद मियाँ इसलिए दफ्तर जाने के लिए तैयार हो जाता है क्योंकि घर में आराम के दौरान मियाँ महसूस करता है कि जितना शोरगुल घर में है इससे ज्यादा सुकून दफ्तर में है। इस ड्रामे से हमें क्या सबक मिलता है? इस ड्रामे से हमें ये सबक मिलता है कि हमारे घर में या हमसाए में कोई बीमार हो तो उसका ख्याल रखना चाहिए, उसकी तीमारदारी करनी चाहिए। बहुत ज्यादा शोरगुल भी माहौलियाती आलूदगी का सबब बनता है। शोर की आलूदगी से सेहत पर क्या असर पड़ता है? शोर की आलूदगी हमारी सेहत को बुरी तरह मुतासर करती है। बहुत ज्यादा शोर से हमारी समात हमारी कुव्वत समात मुतासर होती है, दिल के अमराज और ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। शोर की आलूदगी से एसाबी तनाव और ज़हनी दबाव पैदा होता है। सेहतमंद रहने के लिए क्या बातें ज़रूरी हैं? सेहतमंद रहने के लिए मंदरजा झैल बातें ज़रूरी हैं। मतवाजन ग़िज़ा खानी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, काम के साथ आराम व सुकून का ख्याल रखना चाहिए। नंबर 3, वक्त पर सोना और जागना चाहिए। हमसाये की कौन सी हरकत से मियाँ के आराम में खलल पड़ रहा था? हमसाये के घर से हारमोनियम पर बेसुरे गाने बजाने की आवाज़ से मियाँ के आराम में खलल पड़ रहा था। ये बेटा सवाल जवाब है, ये आपके नोट्स में लिखे हुए हैं, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। अभी मैंने आपको दोबारा भी ये बता दिए हैं। और बहुत सारे सवाल इसमें ऐसे हैं कि जिनके जवाब थोड़े से नोट से मुख्तलिफ होंगे, लेकिन आप को जो आसान लगे आप वो याद कर सकते हैं। वाहिद की जमा और जमा के वाहिद लिखें। ये तमाम आपका एमसीक्यू होंगे, यानी इसके नीचे जितनी भी एक्सरसाइज है सवाल जो आपके अलावा, चाहे वो गलत दुरुस्त हैं, वाहिद जमा है, मुज़क्कर मोनस है, या किसी भी किस्म के कोई ऑब्जेक्टिव टाइप मारूजी तर्ज के जो आपको सवाल दिए गए हैं, ये तमाम के तमाम आपको हिस्सा मारूजी में आएंगे। वक्त, औकात, ज़रूरत, ज़रूरियात, हदायत, हदायत, ग़िज़ा, अग़ज़िया, ग़िज़ा, अग़ज़िया, तबीयत, तबाए, तबीयत, तबाए, हमसाए, हमसाया, हमसाए, हमसाया। इसके आगे मुज़क्कर मोनस है, यानी कि मुज़क्कर का आपने मोनस और मोनस का मुज़क्कर बताना है। बेगम, मियाँ, बीवी, खावंद, फ़कीर, फ़कीरनी,
मुलाजिम, मुलाजिमा, बच्चा, बच्ची। अब इसके आगे ये जो गलत दुरुस्त है, यानी इनमें से कुछ जुमले जो हैं इनको आपने दुरुस्त करके लिखना है। मेरे अब्बू दफ्तर से वापस लौट आए हैं। मेरे अब्बू दफ्तर से लौट आए हैं, वापस को काट दें। इसमें से वापस एक इजाफी लफ्ज लिखा हुआ है, इस लफ्ज को काट दें। डॉक्टर ने मरीज को दवाई दी, इसमें हमजा छोटी या ई काट दें। डॉक्टर ने मरीज को दवा दी। मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मेरे पेट में दर्द हो रही है, इसको रही को रहा कर दें। मेरे पेट में दर्द हो रहा है। ये मेज पुराना हो चुका है, ये मेज पुरानी हो चुकी है, पुरानी हो चुकी है। नौकर ने कमरे में झाड़ू दिया, नौकर ने कमरे में झाड़ू दी। दिया को दी कर दें, दाल छुटी या दी। इंसान को बहुत ज्यादा फिक्रमंद नहीं रहना चाहिए। ये गलत दुरुस्त हैं। इनमें से आपने दुरुस्त यानी इंसान को वाकई बहुत ज्यादा फिक्रमंद नहीं रहना चाहिए, ज्यादा फिक्रमंद रहने से इंसान बीमार हो जाता है। शोर गुल का मरीज पर कोई असर नहीं होता, गलत, क्योंकि शोर गुल से इंसान की तबीयत पर बहुत बुरा असर पड़ता है। कुव्वत समात मुतासर होती है, ज़हनी दबाव बढ़ता है और बहुत सी बीमारियां हैं। थोड़ा सा वक्त थोड़ा सा वक्त आराम के लिए ज़रूर निकालना चाहिए। ये दुरुस्त बात है, क्योंकि जब तक इंसान आराम नहीं करेगा तो वो ठीक नहीं होगा। बहुत ज़्यादा काम करने से इंसान बीमार पड़ जाता है। तो जब भी थोड़ा सा काम करें तो उसके साथ थोड़ा सा आराम भी ज़रूर करें। हमें माहौल को आलूदा नहीं करना चाहिए, दुरुस्त। सिर्फ थकान की वजह से हरारत नहीं हो सकती, सिर्फ थकान की वजह से हरारत नहीं हो सकती, गलत। हो सकती है थकान की वजह से हरारत, बुखार हल्का सा हो जाता है। दवा से ज्यादा आराम और सुकून जरूरी है, दुरुस्त। बगैर आराम किए मेहनत करते चले जाने से सेहत खराब हो जाती है, दुरुस्त। ग़िज़ा के मामले में किसी एहतियात की जरूरत नहीं, गलत। ग़िज़ा के मामले में बहुत ज्यादा एहतियात की जरूरत होती है। गर्दो गुबार से सेहत पर बुरा असर पड़ता है, दुरुस्त। इंसान के लिए आराम और सुकून भी इतना ही जरूरी है जितना काम, दुरुस्त। अब आगे बेटा ये एराब है। एराब वैसे तो 9th क्लास में बहुत कम, क्या कि बिल्कुल भी नहीं आते, और लेकिन एराब करना इसलिए ज़रूरी है कि एक तो आपका तलफ़्फ़ुज़ जो है वो ठीक होगा, और दूसरा इनके बारे में कोई पता नहीं है कि अगर पहले नहीं आते थे तो अब पेपर पैटर्न चेंज हो जाए या कुछ भी हो तो आपको ये आ भी सकते हैं एमसीक्यू में। सिर्फ आपने एराब लगाने नहीं होते पेपर में, सिर्फ एमसीक्यू पे दुरुस्त एराब पे आपने टिक करना होता है कि इनमें से कौन से लफ्ज पे दुरुस्त एराब लगे हुए हैं। तरद्दुद, ते के ऊपर भी जबर लगाएं, रे के ऊपर भी जबर लगाएं, और दाल के ऊपर शाद और पेश लगा दें। तरद्दुद, ते के ऊपर भी जबर, रे के ऊपर भी जबर, दाल के ऊपर शाद और पेश लगा दें, तरद्दुद। उसके बाद आगे मुआयना, मीम के ऊपर पेश, आइन के ऊपर जबर, मुआ, हमजा के नीचे जेर, मुआयना, नून के ऊपर जबर, मुआयना। उसके बाद मुतलिक, मीम के ऊपर पेश, तोए के ऊपर जज्म, लाम के नीचे जेर, मुतलिक। मुतलिक। उसके बाद है शोरो गुल, शीन के ऊपर पेश, री के ऊपर पेश, गैन के ऊपर पेश, शोरो गुल। तकवियत, ते के ऊपर जबर,
वाव के नीचे जेर, ये के ऊपर शाद और जबर, तकवीयत, मुकव्वी मीम के ऊपर पेश, काफ के ऊपर जबर, वाव के नीचे जेर और इसके ऊपर शाद आ जाएगी, मुकव्वी। अब इसको पढ़ना कैसे है बेटा? तरद्दुद, मुआयना, मुतलिक, शोरगुल, तकवीयत, मुकव्वी। ये आपके सवाल जवाब आगे। सबक आराम और सुकून के मुसन्निफ कौन है? सबक आराम और सुकून के मुसन्निफ कौन है? सैयद इम्तियाज अली ताज। ऑप्शन नंबर 2। डॉक्टर के मुताबिक मियाँ को क्या बीमारी थी? थकान और हरारत। मियाँ कितने बजे दफ्तर जाया करते थे? सुबह 10 बजे। मियाँ कितने बजे दफ्तर जाया करते थे? सुबह 10 बजे। डॉक्टर ने मियाँ को किस बात की ताकीद की थी? खामोश लेटे रहने की। सबक आराम और सुकून में घरेलू मुलाजिम का नाम क्या था? लल्लू। घंटी किसने मेज से उठाकर अंगीठी पर रखी थी? मियाँ ने। किसने? मियाँ ने। मियाँ का नाम क्या था? इशफाक। मियाँ का नाम क्या था? इशफाक। मुलाजिम क्या चीज कूट रहा था? रीठे। रीठे ये नेचुरल सोप होता है, यानी कि जैसे बायो आंवला रीठे ये शैम्पू में भी इस्तेमाल होते हैं। और पहले लोग नेचुरल चीज़ों से ही सर धोया करते थे, शैम्पू नहीं होते थे। तो ये मोटे मोटे जैसे आपने अंगूर देखे होंगे उस तरह के दाने होते हैं, और ये दरख्त के साथ लगे होते हैं। इन्हें सुखा कर सर धोने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तरद्दुद की कोई बात नहीं, मैंने बहुत अच्छी तरह मुआयना कर लिया है। यहाँ पे क्या लफ्ज आना है? मुआयना। मुआयना कर लिया है। मेरे ख्याल में इन्हें दवा से ज्यादा आराम व सुकून की जरूरत है। मेरे ख्याल में इन्हें दवा से ज्यादा आराम व सुकून की जरूरत है। इतना काम ना किया करो नसीब दुश्मना, सेहत से हाथ धो बैठोगे। नसीब दुश्मना, इसमें क्या लफ्ज आना है? नसीब दुश्मना। जी नहीं, दवा की मुतलिक जरूरत नहीं। दवा की मुतलिक जरूरत नहीं। मरीज के कमरे में शोरगुल नहीं होना चाहिए। खामोशी एसाब को एक तरह की तकवीयत बख्शती है। अल्लाह जाने ये कौन अल्लाह मारा मेरी चीजों को उल्ट पुल्ट करता है। अल्लाह जाने ये कौन अल्लाह मारा मेरी चीजों को उल्ट पुल्ट करता है। अल्लाह मारों को इतना ख्याल भी नहीं आता कि घर में कोई बीमार पड़ा है। मैं नामुराद को 20 मरतबा खिला चुकी हूँ कि सुबह सवेरे हो जाया करो। कमबख्त ने कसम खा रखी है कि किसी कभी कोई चीज ठिकाने पर ना रहने देगा। कमबख्त ने कसम खा रखी है कि कभी कोई चीज ठिकाने पर ना रहने देगा। बेचारे को सर खुजाने की फुर्सत भी नहीं मिलती। साहबजादे ने नगमा सुराई ना फरमाई, नगमा सुराई ना फरमाई तो दुनिया किसी बहुत बड़ी नेमत से महरूम नहीं हो जाएगी। अब बेटा ये आपका चैप्टर खत्म हो गया है और इसकी तमाम एक्सरसाइज मैंने आपको मार्क करवा दी है। इसमें से आपने सबसे पहले शॉर्ट चीज़ें याद करनी है, जैसे एमसीक्यू और नसर पारों की तशरीहात करनी है। क्योंकि इन दिनों में आप पेपर की तैयारी कर रहे होंगे, पेपर की तैयारी बहुत अच्छी तरह करनी है, तो उसके दौरान आपने नसर पारे की तशरीहात जो है वो बड़े आराम से करनी है। इनकी ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी। लेकिन आप सबको इस नसर पारी की तशरीह से पहले एक पैराग्राफ जो है वो समझ होनी चाहिए कि हमने क्या लिखना है। वो मैं आपको अभी लिखवा देती हूँ। आप एक रफ रजिस्टर पकड़े हाथ में और लिखते जाएं कि आपने क्या लिखना है।
जी बेटा, क्या पूछना चाह रहे हैं आप? टीचर ये आप फिर से रिपीट करवा देंगे सारा, क्या चीज? ये जो अभी आने करवाया। क्यों बेटा? ये लेक्चर जो है लग जाएंगे, आप वाईफाई पे दोबारा ऑन रखो। देख सकते हैं। आप लेक्चर दोबारा लग जाएंगे, आप देख सकते हो बेटा। अच्छा बेटा, आप लोग ये देखें कि नसर पारे की तशरीह से पहले सबसे पहले आपने जो पहला पैराग्राफ बनाना है, उसमें आपने ये बताना है कि ये पैराग्राफ या ये नसर पारा आरामो सुकून, सबक आरामो सुकून से लिया गया है। ये नसर पारा सबक आरामो सुकून से लिया गया है। आरामो सुकून सैयद इम्तियाज अली ताज का एक ड्रामा है। इस ड्रामे में इन्होंने आरामो सुकून की अहमियत को वाज़ेह किया है। इस ड्रामे में ये बताया गया है कि काम की ज्यादती की वजह से मियाँ बीमार है। डॉक्टर इसे आराम सुकून का मशवरा देता है, मगर बीवी इसके आराम सुकून में खलल का बायस है, उसके आराम सुकून में का ख्याल नहीं रख पाती, जिसकी वजह से वो घर की बजाय दफ्तर जाकर आराम करने को तरजीह देता है। अब जैसे ये पहला नसर पारा है, इसकी आपने तशरीह करनी है, तो आप कैसे करेंगे? आपने जो मैंने आपको ये पहली 3 लाइनें मार्क करवाई हुई हैं कि जी नहीं बेगम साहिबा से लेकर, इसमें आप ये डॉक्टर, ये बीवी, ये कुछ नहीं लिखेंगे। आप यहाँ से सिर्फ ये नसर पारा यहाँ से उठाएंगे और यहाँ तक ये आपके पास आएगा। ये मुकालमे की सूरत में नहीं लिखना, आपने इसको पैराग्राफ की सूरत में ही लिखना है। मियाँ इशफाक अहमद बीमार पड़ गए थे। बेगम साहिबा ने डॉक्टर को अपने घर बुलाया। डॉक्टर साहब ने इशफाक साहब को देखा और बेगम साहिबा को तसल्ली देते हुए कहा कि घबराने और फिक्र करने की कोई बात नहीं है। लगता है कि आपके मियाँ को थकावट की वजह से हल्का सा बुखार हो गया है। मेरे ख्याल में आपके मियाँ आजकल बहुत ज़्यादा काम करते हैं और आराम के लिए वक्त नहीं निकालते। इन्हें दवा से ज़्यादा आराम की ज़रूरत है, तो आप इनके आराम का ख्याल रखें, इस तरह इनकी तबीयत ठीक हो जाएगी। बस ये आपने इसकी तशरीह करनी है इस तरह से। और बीवी बताती है कि डॉक्टर साहब इन दिनों में क्या, यानी कि ये तो हर वक्त ही ज़्यादा काम करते हैं। ये सुबह 10 बजे दफ्तर जाते हैं और शाम के 7 बजे वापस आते हैं। इस दौरान में ये आराम नहीं करते। ये आपने नसर पारे की तशरीह यहाँ से यहाँ तक करनी है। और इसी तरीके से आपने जो भी नसर पारे की तशरीह करनी है, उसकी स्टार्टिंग में इसी तरह के अल्फाज लिखने हैं जो मैंने अभी आपको समझाए हैं। और मेरा ख्याल है कि बेटा अब आपको ये चैप्टर अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब आप में से अगर कोई क्वेश्चन करना चाहे, कुछ पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं बेटा। एक सेकेंड बेटा।